वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7.3 एक्सरसाइज इंटीग्रल में हमारी चल रही है, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में से। तो इसके हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सबको एक बार आप सोल्व करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग ही मेथड पर ये सारे चलते हैं, जिसके थ्रू आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं करना पड़े, जिससे आप इजिली इनको कर सकते हैं। तो चलिए 7.3 के जो आज हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा, और जिसमें cos x माइनस है cos अल्फा के बराबर। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, जिसमें हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पर आपको cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस के cos अल्फा, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो देखिए cos के जो फॉर्मूला होते हैं आपके पास, एक cos का फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 के बराबर। तो ये फॉर्मूला हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दो जगह फॉर्मूला लगाना है, एक तो इस पार्ट में और एक आपको इस पार्ट में। तो यहाँ पर लगाइए 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 के बराबर, माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में 1 के बराबर। देखिए यहाँ पर अल्फा था तो इसलिए मैंने अल्फा लिख लिया है। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू cos x माइनस के cos अल्फा के बराबर, और ये आपकी वैल्यू जाएगी dx के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में आप कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 अपॉन में cos x माइनस में cos अल्फा के बराबर, ये आपके लो dx बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर अल्फा, और बटे में आपकी वैल्यू है यहाँ पर cos x माइनस के cos अल्फा के बराबर। अब देखिए अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से आपको एक फॉर्मूला और लगाना है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाती है a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर लीजिए यहां पर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 2 cos x प्लस में cos अल्फा, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस में cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा के बराबर, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ये कैंसिल कर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी 2 cos x प्लस में cos अल्फा, और अब करना है आपका इसका इंटीग्रेशन। तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2 को साइड में लिख लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई ध्यान रखना दोनों में होगी। तो यहाँ पर cos x इसका इंटीग्रेशन, 2 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी है, और ये भी cos अल्फा ये आपका कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आपके x के पदों में नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 1 का। ठीक, अब नेक्स्ट में जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x के बराबर, और प्लस में यहाँ पर 2 cos अल्फा, और ये इसका इंटीग्रेशन आपका x के बराबर, प्लस में एक आप c कांस्टेंट जोड़ लीजिए, यहां से चाहे तो 2 कॉमन ले लीजिए, sin x प्लस में x cos अल्फा प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं, cos x माइनस के sin x अपॉन में 1 प्लस के sin 2x के बराबर। तो देखिए जहां पर आपको 2 वगैरह 3 वगैरह ऐसा कुछ लिखा दिया जाए ना, सबसे पहले आप उसी पार्ट को उसी पार्ट को सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, दो फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे हमें। एक तो फॉर्मूला होता है आपका कि sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर हो जाती है, और एक आपका फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर
बराबर में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और देखिए इसकी जगह पर आप इसको चेंज कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब हमने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया है। प्लस में 2 वाले में आप इस फॉर्मूले को लगाइए, यहाँ पर आपके 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस के 2ab, जो कि बराबर हो जाता है a प्लस में b का होल स्क्वायर के बराबर। तो हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में यहां पर कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स, चाहो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला सेम रहे इसलिए मैंने इसको आगे पीछे करके लिख लिया। फॉर्मूला दोनों के सेम ही बनेंगे, चाहे तो आप कॉस को आगे लिख लीजिए, चाहे साइन को आगे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यहां पर आप कह लो dx के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा आप एक काम कीजिए, यहां पर क्या इस पोर्शन को हम t के बराबर मान लेते हैं, जो नीचे वाला जो आपका पोर्शन है उसको मान लेते हैं हम t के बराबर। तो हमने क्या करा, माना t बराबर आपकी वैल्यू कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स के बराबर, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं किसी को भी, और उसको डिफरेंशिएशन से dx अपॉन dx, मतलब dx की वैल्यू निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके, और फिर उस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये dt अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx, यहाँ आपको cos x का करना है, यहाँ पर d अपॉन में dx आपको करना है यहाँ पर sin x का। तो जो आपकी जो यहाँ पर वैल्यूज हो जाएंगी, तो देखिए वो किसके बराबर हो जाएंगी, dt अपॉन में dx, cos x का होता है आपका माइनस के sin x डिफरेंशिएशन, और sin x का होता है आपका cos x के बराबर। चाहो तो आप इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हो, dt अपॉन dx बराबर पहले हम cos x लिख लेते हैं और फिर बाद में हम माइनस के sin x लिख लेते हैं, और यहां से हमें dx की वैल्यू निकालनी है, तो dt अपॉन में cos x माइनस के sin x, और इसकी मल्टीप्लाई जब उधर करी तो बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। ठीक, dx की वैल्यू आ चुकी है। अब जो क्वेश्चन है उसमें सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा cos x माइनस के sin x, इस पूरे पोर्शन को आपने t मान लिया तो स्क्वायर में तो स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर आपको dx की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपकी वैल्यू है dt अपॉन में cos x माइनस के sin x के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपके लोग 1 अपॉन में t की पावर 2, और ये आपकी वैल्यू है dt के बराबर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लोग t की पावर माइनस के 2 और यहाँ पर आपके लोग dt के बराबर। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन को हटा लीजिए इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा t की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। देखिए अगर ये आपकी समझ में ना आया हो ये कैसे माइनस कर दिया, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम पावर वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, अगर वो प्लस में है तो माइनस में बदल जाती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में बदल जाती है, और अगर नेगेटिव होती है तो वो आपकी पॉजिटिव में बदल जाती है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर माइनस के 1, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू माइनस के 1 प्लस में c के बराबर। इसको आप कर सकते हो माइनस में t की पावर माइनस के 1 प्लस में c को माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, और इस वैल्यू को जब आप डिवाइड में ले जाओगे तो ये प्लस में बदल जाएगी, तो 1 अपॉन टी के बराबर, 1 को लगाइए मत लगाइए, यहाँ c के बराबर। अब t आपने जो भी माना है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपने माना था साइन cos x प्लस के sin x या sin x प्लस के cos x, तो हम t की जगह पर जो आपने माना उसको पुट कर देते। तो यहाँ पर आपके लोग cos x प्लस में sin x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर कर लें, एग्जाम में आने की संभावना आपको पूरी पूरी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं सारे आपके वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब आपको दे रखा है यहाँ पर tan क्यूब 2x और sec 2x के बराबर। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको दे रखा है सेम टू सेम उसे नोट कर लेते हैं, tan क्यूब x और sec
2x के बराबर। अब ये जो आपका tan है इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। हमने क्या करा कि ये 3 पावर थी तो हमने 2 पावर वाला पद एक पास लिख लिया और 1 पावर वाला पद हमने लिख लिया अलग से एक पास। ठीक है, तो टोटल 3 थी तो एक 2 हमारी यहां पर है पावर और एक हमारी यहां पर है पावर। अब आप एक फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला होता है आपके पास सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो आपको अगर टेन की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बराबर आपके हो जाइए, टेन को उधर ले जाने पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये आपके हो जाइए टेन एक्स के बराबर। तो जब आपकी वैल्यू यहां पर हो चुकी है तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर चेंज कर देते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और मतलब कि आपका थीटा की जगह यहां पर 2x था तो 2x ही लिख लीजिए। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस के 1 इंटू में टेन 2x और इंटू में सेक 2x और ये आपके लो dx बराबर। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम इसको t मान सकते हैं। हमने माना t बराबर सेक स्क्वायर 2x की वैल्यू है। अब इसका कीजिए आप डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ना मान के केवल सेक मानो, यानी वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपका। तो हमने क्या करा, टेन को केवल मान लिया सेक के बराबर, तो d अपॉन में dt आपको करना सेक 2x का। तो आपको पता सेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x होता है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन में dx इक्वल टू सेक x और tan x के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 को आपको दोबारा से करना पड़े क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अब नेक्स्ट में dt अपॉन में dx की जो वैल्यू है आपकी बराबर हो जाए यहाँ पर सेक 2x इंटू टेन 2x और यहाँ पर आपका इसका 1 हो जाएगा और केवल यहाँ से बचेगा 2 के बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कि dt अपॉन में dx बराबर 2 सेक 2x और टेन 2x के बराबर। यहां से आपको dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो dt अपॉन में 2 सेक 2x और टेन 2x बराबर आपकी वैल्यू है dx के बराबर। ठीक, ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है। अब जब वैल्यू निकल चुकी है तो अब आपको इस वाले पोर्शन पर लौट कर आ जाना और सबकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है सबसे पहले सेक स्क्वायर 2x माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है टेन 2x के बराबर, ये आपकी वैल्यू सेक 2x के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आपने जो जो चीज मानी है इसको आपने t माना है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 2 माइनस के 1 के बराबर। इसको हमने कुछ माना ही नहीं है तो यहाँ पर 2x, लेकिन ये ध्यान रखना इसको t मत बना लेना। क्यों, क्योंकि ये हम अभी कैंसिल करने के लिए हमने किया है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सेक 2x यहाँ भी है सेक 2x यहाँ पर ही है तो इसको भी हम t बना लेते हैं। इसको t बनाने पे आपको दिक्कत हो जाएगी, हो तो जाएगा क्वेश्चन लेकिन परेशानी ज्यादा होगी। तो अब ये ध्यान रखना कि इसको हमें t नहीं बनाना है। अब dx की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से dt अपॉन में 2, यहाँ पर आपके वैल्यू सेक x सेक 2x और टेन 2x के बराबर। इसलिए हमने इसको नहीं लिखा था, तो ये आपकी दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर हम कर सकते हैं 1 अपॉन में 2 बच गया आपके पास और t की पावर 2 माइनस के 1 और आपके वैल्यू dt के बराबर। नेक्स्ट में 1 अपॉन में 2 या के वैल्यू t की पावर 2 dt के बराबर माइनस में 1 और यहाँ पर भी dt के बराबर। इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 2 प्लस के 1, यहाँ पर भी 2 प्लस के 1 के बराबर और इसका इंटीग्रेशन t के बराबर और प्लस में एक आपको कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो ये आपके लिए t की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस में t और प्लस में जो आपकी वैल्यू यहाँ पर c के बराबर। अब जिसको आपने t माना है, आपको पता आपने t बराबर मान रखा है यहाँ पर सेक 2x, तो सब जगह पर ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए 1/2 यहाँ से सेक 2x की पावर 3 अपॉन में 3 और माइनस के सेक और माइनस में सेक, यहाँ पर आपके लिए सेक 2x के बराबर प्लस में आपके लिए c के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 और सेक क्यूब 2x अपॉन में 3 और माइनस के सेक
2x के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसकी, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जब भी 10 वाला कोई पोर्शन दिखे आपको या सेक वाला, तो हमेशा ध्यान रखना वो उसी तरीके से सॉल्व होता है, सेक और 10 की तरीके से। तो हम इसमें क्या करते हैं, 16 में आपको दे रखा 10 4 की पावर x, और इसका करना आपको इंटीग्रेशन। तो हम इसको कर सकते हैं सिंपल सिंपल। क्या हमने क्या करा, सेक को बाद में बदलेंगे, पहले हम एक काम कर लेते हैं। ये टोटल 4 पावर्स है, तो हम 2 पावर्स अलग लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स, और 2 पावर्स हम अलग से लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपके हो जाएगी ये dx के बराबर। अब किसी भी एक को फॉर्मूले से बदल दो। फॉर्मूला क्या था जो अभी पुट किया था हमने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, जिसमें आपको हमेशा सेक की वैल्यू निकालनी होती है ज्यादातर। तो माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए आपको 10 स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको चेंज कर सकते हैं, तो बराबर में यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर में एक्स माइनस के 1, और 10 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। और यहां से जो आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर सिंपल सा dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि इसको जो हम t के बराबर मान सकते हैं 10 को। ठीक है, यहाँ तो आप 10 को t के बराबर मान लो, अगर नहीं मानना चाहो तो एक काम और कर सकते हो आप। ये 10 स्क्वायर है ना, एक काम और कर लो आप सिंपल सा, कि हम पहले इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके लो सेक स्क्वायर में एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस में दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, क्योंकि ऐसा ना दोनों मानेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर dx अलग कर लेते हैं, माइनस में यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स और dx अलग से कर लेते हैं। तो इसका तो आपको पता है सिंपल इंटीग्रेशन होता है 10 स्क्वायर एक्स का। अब आपको क्या करना है, सिंपल 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब आपको इनको चेंज कर लेना है, जिसमें आपको एक बार फिर से फॉर्मूला लगा दो। तो 10 स्क्वायर को जो बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू इसको फिर से बदल दो। तो यहां हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स, इसमें dx के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1, और ये भी dx के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं, इंटीग्रेशन तो हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे होता है, हमेशा सेक के फॉर्म में बदलता है। तो यहाँ हम फिर से कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स, और इंटू में dx, और माइनस में आपकी वैल्यू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का dx माइनस माइनस प्लस के 1 का dx के बराबर। तो देखिए आपके पास अब केवल ये वाला पोर्शन रह गया, इसका आपका डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन, और इसका आपका डायरेक्ट होता है। तो इसमें से किसी एक को t मान लेते, तो हम क्या करते हैं 10 को मान लेते, क्योंकि हमें पता 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। तो t बराबर माना मैंने 10x। ठीक, इसको आप कर सकते हैं dt अपॉन में dx बराबर आपके लो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यहां पर कर सकते हैं dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स बराबर आपके लो यहाँ पर dx के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में अब ये आपकी वैल्यू जब निकल आई है तो इसको चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दो, इसको माना आपने t की पावर 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, माइनस में आपकी वैल्यू यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का dx, और यहाँ से आपकी वैल्यू है 1 का dx के बराबर। यहाँ सेक से सेक कैंसिल, तो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर t की पावर 2 dt के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब सिंपल सा यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया t की पावर 3/3 के बराबर, माइनस में सेक एक्स का हो जाएगा 10x के बराबर। देखिए ये x की फॉर्म में और ये t की फॉर्म में, तो t के साथ होंगे और x के साथ होंगे, प्लस में x के बराबर, बराबर में प्लस में आपको एक c जोड़ देना है। अब t को आपने जो भी कुछ माना है, t को माना 10, तो इसको रख सकते हैं 10x की पावर क्यूब अपॉन में 3, और माइनस के 10x प्लस में c, और प्लस में x प्लस में c, या इसको लिख सकते हैं 10 क्यूब x अपॉन में 3 के बराबर, माइनस में आपके लोग 10x के बराबर, प्लस में x के बराबर, प्लस में c के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी t मानकर भी ये हो सकता है।
ठीक है, टी मान लेना और सेक को फिर आपको उस तरीके से डिवाइड करने की जगह इधर कर लोगे तो फिर ऊपर जाके वो आपकी कॉस में बदल जाएगी वैल्यू, तो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसा कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो बड़ा सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आपका यहाँ पर है साइन एक्स क्यूब एक्स, ये मत सोचो जो क्वेश्चन देखने में बड़ा है वो बड़ा ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपने नेक्स्ट देर में इसका आंसर आएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आपके लिए डीएक्स हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों के बीच में डिवाइड कर दे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपको ये टफ क्वेश्चन लगेंगे, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो आपको ज्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप ला देंगे बिल्कुल। ठीक, तो हम इसको कर सकते हैं साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए, इसको कर लीजिए कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर आपके लिए डी के बराबर। इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया और इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया, बराबर में आपकी वैल्यू यहां पर साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, इसका डीएक्स यहां पर हो जाएगा। यहां पर आपके वैल्यू कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर में एक्स के बराबर और इसका डीएक्स आपका यहां पर हो जाएगा। अब एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं हम इसको। देखिए यहां पर आपके साइन एक्स है तो हमने क्या है कॉस एक्स को एक बार तो अलग से कर लो और एक बार कॉस एक्स को अलग से कर लो। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर साइन वाले पोर्शन को कर लेते हैं। यहां पर कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो यहां पर भी आपके लिए 1 अपॉन में साइन एक्स और ये आपका डीएक्स के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन कौन से यूज होंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर हो जाती है टेन एक्स के, और जो cos x अपॉन में sin x की वैल्यू है वो हमेशा बराबर हो जाती है आपकी cot x के बराबर। ठीक, और 1 अपॉन में जो cos x होता है वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है sec x के, और 1 अपॉन में जो sin x होता है उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी cos x के। तो ये चारों फॉर्मूले से इन चारों को आप बदल लीजिए, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा tan x और sec x का dx प्लस में यहाँ पर आपके लिए कोसेक एक्स और कॉट एक्स का डीएक्स। पहले कॉट लिख लीजिए क्योंकि कॉट वाले पहले बदलेंगे, तो यहां पर पहले लिख देते हैं हम कॉट एक्स और कोसेक एक्स और इसका डीएक्स। और देखिए आपको पता है कि इनका सिंपल सा डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको होता है सेक एक्स के बराबर, इसका होता है माइनस के कोसेक एक्स के बराबर और प्लस में सी, और ये आप आंसर लिख दीजिए। मैंने कहा था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी ट्रिक आपकी यहां पर लगानी थी और इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको ये पता पड़ गई कि यहाँ पर 2 है तो आपको सिंपल सा 2 वाला फॉर्मूला लगाकर ही इसको सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपके हो जाएगी डीएक्स के बराबर। तो देखिए कॉस का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको साइन भी दे रखा है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे इसके साथ कैलकुलेशन हो सकता है। तो cos 2x बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर एक्स और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। नेक्स्ट में हम कर सकते हैं बराबर में cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में आपकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर डीएक्स के बराबर। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट हटा लेते हैं और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपकी वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर डीएक्स के बराबर। अब आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर ये आपके लिए यही कॉस स्क्वायर एक्स और इसमें से आपने इसको माइनस किया तो प्लस में आपके लिए यही साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और बटे में जो आपके लिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। अब देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स
की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हो जाती है, तो आप इसको भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, ये आप कह लो डी एक्स बराबर। इस पूरे को आपने क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया है। अब नेक्स्ट में आपको एक फॉर्मूला और पता रहना चाहिए कि 1 अपॉन में कॉस एक्स है, उसकी वैल्यू आपकी सेक एक्स के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर में एक्स और ये डी एक्स के बराबर, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स के बराबर, और प्लस में एक सी जोड़ लेते हैं और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, और इनको प्रैक्टिस कर लें, और अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें ये कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इनको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है जो मैंने आज कराए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाती है 2-4 घंटे के बाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।